चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। चैप्टर का नाम है बेटा सॉल्यूशन, ठीक है। आपके बुक में सेकंड नंबर पे, बहुत प्यारा चैप्टर है, ठीक है। तो ये मैंने चैप्टर का नाम लिखा है, ठीक है, 2 डॉट, ठीक है, सॉल्यूशंस। बेटा यहाँ पे पीएल दिख रहा है आपको, बोर्ड लेक्चर 1, मतलब इस चैप्टर का ये बोर्ड लेक्चर फर्स्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे पूरा बेसिक समझेंगे सॉल्यूशंस का, बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बेटा सॉल्यूशन है क्या, क्या होता है? तो एक सिंगल वर्ड में अगर बताना है किसी को कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज नथिंग बट अ मिक्सचर, बस सिंगल वर्ड। फिर उस मिक्सचर में दो सब्सटेंस हो सकते हैं, मिक्स करना है, दो तो मिक्सर बोलना है तो मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, उसके बिना पॉसिबल नहीं है, एक सब्सटेंस का मिक्सचर नहीं होता है। तो 2 सब्सटेंस तो होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि 2 और मोर सब्सटेंस। तो सॉल्यूशन बेसिकली क्या है बेटा, मिक्सचर, ठीक है। चलो ठीक है, मान लिया। अब एग्जांपल की बात करते हैं, एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। बेटा हमारे आसपास का एनवायरनमेंट एयर, अब आपको मालूम है उसमें सिर्फ एक ही टाइप की गैस रहती है कि नहीं होती है, डिफरेंट गैसेस होती है। इसका मतलब वो जो डिफरेंट गैसेस का कॉम्बिनेशन है उसी को हम क्या बोलते हैं, एयर। तो इसका मतलब एयर किसका एग्जांपल हो गया बेटा, सॉल्यूशन का, ठीक है। उसके बाद में रॉक, ठीक है, जिसको ठीक है चट्टान वगैरह बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब रॉक मतलब पत्थर वगैरह देखा है आपने, क्या है वो बेसिकली, वो भी एक टाइप का सॉल्यूशन है बेटा। उस रॉक्स में डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अभी आयरन होगा, कोबाल्ट होगा, निकल होगा, ठीक है ना, जिंक होगा, उनका डिफरेंट उसमें एलिमेंट्स मिलेंगे आपको। तो वो भी एक कॉम्बिनेशन है, इस वजह से रॉक भी किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा, सॉल्यूशन का। देखो कितना अजीब है। सॉल्यूशन के लिए जनरली हमारे माइंड में क्या था कि लिक्विड बोलो तो सॉल्यूशन से कनेक्टेड है, लेकिन नहीं। देखो ये एयर पूरा गैस का कॉम्बिनेशन है, तो भी सॉल्यूशन का टाइप है, ये एग्जांपल है। रॉक जो है ये पूरा का पूरा सॉलिड का पार्ट है, सॉलिड पूरा सॉलिड ही रहता है, ठीक है ना। लिक्विड कंडीशन में भी रहता है बेटा, जब मैंने वॉल्केनो एक्टिविटीज में जो रॉक्स रहते हैं वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, लेकिन ठीक है नॉर्मली हमने जो देखा है वो सॉलिड फॉर्म में ही देखा है, लेकिन फिर भी ये एग्जाम्पल है बेटा किसका, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का सिर्फ लिक्विड से कनेक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई मिक्सचर के कितने टाइप्स हैं। तो मिक्सचर के बेटा 2 टाइप्स हैं, एक है होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस, ठीक है। अब ठीक है, अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, तो इसके लिए एग्जांपल जो लिया है मैंने बेटा वो है शुगर प्लस वाटर। अब आपको पता है शुगर जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो डिसॉल्व हो जाता है पूरी तरह से, दिखाई भी नहीं देता आपको उसमें कुछ है करके, बराबर है। इसका मतलब शुगर पूरे इसमें यूनिफॉर्म इक्वल क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट होकर डिसॉल्व हो गई, इसलिए इसको हम लिखा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। हेटेरोजेनियस का मतलब क्या है, एग्जांपल देखो सैंड प्लस वाटर, वो आपको मालूम है कितने भी कोशिश करें सैंड तो डिसॉल्व होने वाली है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे सैंड कैसा होगा, बॉटम में सेटल हो जाएगी, ठीक है ना। इस वजह से इस टाइप को क्या कहा जाता है, हेटेरोजेनियस। इसका मतलब हेटेरोजेनियस का मतलब क्या हो गया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सैंड का कंसंट्रेशन बॉटम में ज्यादा रहेगा, अपर पोर्शन में नहीं के बराबर रहेगा, ठीक है। अब इस तरह से होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। अब इसमें से हम सॉल्यूशन के डिफाइन करने के लिए कौन सा टाइप कंसीडर करेंगे, तो वो देखिए। तो यहाँ पे हम जो समझने जा रहे हैं बेटा, जो इस टाइप को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशंस बेसिकली, ठीक है ना। तो ट्रू सॉल्यूशंस में जब हम उसको डिफाइन करने की कोशिश करें, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए डेफिनेशन कभी आ सकती है, बराबर है। तो उसमें क्या कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन में देखो सबसे पहला कीवर्ड है होमोजेनियस मिक्सचर। अब वो उसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें हो सकती है, इसलिए यहाँ पे लिखा है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances, ठीक है ना, 2 or more substances, ठीक है। होमोजेनियस होना चाहिए, हेटेरोजेनियस वाले को नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। दूसरा क्या दिया बेटा, कंपोजिशन इज नॉट फिक्स। अब इस बात को समझने के लिए मैं इसी होमोजेनियस इसी एग्जांपल को बताता हूं। देखो अगर आपने किसी एक ग्लास वाटर में 1 चम्मच शुगर मिलाया तो जो तैयार होगा उसको हम शुगर सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। फिर आपने उसमें दूसरा चम्मच और ऐड किया, वो भी डिसॉल्व हो गया, तीसरा चम्मच ऐड किया वो भी डिसॉल्व हो गया। 3 चम्मच ऐड करने के बाद में जो तैयार हुआ बेटा उसका भी नाम शुगर सॉल्यूशन ही रहेगा। फिर आपने और ऐड किया, 6 चम्मच तक चले गए आप, 6 चम्मच डिसॉल्व होने के बाद जो तैयार होगा वो भी बेटा शुगर सॉल्यूशन ही होगा। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है कि शुगर सॉल्यूशन मतलब 1 गिलास में सिर्फ 2 ही चम्मच ऐड करना है, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है।
इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि कंपोजिशन इज नॉट फिक्स, रेशो फिक्स नहीं है सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, बराबर है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि एक ग्लास वाटर में आपने पूरा डब्बा का डब्बा शुगर खाली कर दिया पूरे, ठीक है ना, कम से कम 2-3 किलो समझ लीजिए, पॉसिबल नहीं है। एक गिलास वाटर में 1 किलो शक्कर डालते हैं, पॉसिबल है कि शुगर सॉल्यूशन बनना? नहीं पॉसिबल है बेटा। इसलिए आखिरी पॉइंट ये भी लिख दिया है उसने कि भी लिमिट होनी चाहिए, मे बी वैलिड विद इन सर्टन लिमिट्स, लिमिट्स के अंदर जितना पॉसिबल है डिसॉल्व होना उतना ही ऐड कीजिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये चीज़ें जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन तीनों सेंटेंस को मिला के हम डेफिनेशन बनाएंगे। तो देखो डेफिनेशन कैसे बनती है। ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंस, उसके बाद में कॉमा लगाना। कंपोजिशन इज नॉट फिक्स, फिर यहाँ पे लिखने का बट मे बी वैलिड विद इन सर्टन लिमिट्स। इस तरह से पूरे 1 मार्क की डेफिनेशन आपके लिए तैयार हो जाएगी, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है शुगर का, सॉरी शुगर नहीं, सॉल्यूशन का कंपोनेंट्स, मतलब सॉल्यूशन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किन पार्ट्स से मिलकर बना होता है सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन के सिर्फ 2 ही पार्ट है। एक पार्ट जिसे कहा जाता है सॉल्वेंट और दूसरा पार्ट जिसे कहा जाता है सॉलिड, ठीक है ना। तो किसी भी सॉल्यूशन में जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट, जो कम क्वांटिटी में अवेलेबल है उसे क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूट, ठीक है। अब एग्जांपल बताता हूँ। अब एक ग्लास लिया मैंने, उसमें वाटर लिया है, ये जो वाटर है बेटा ये ज्यादा क्वांटिटी में है, इसलिए ये क्या हो गया, सॉल्वेंट, ठीक है ना। पूरा लगभग ग्लास वाटर से भरा हुआ है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच शुगर ऐड कर दिया, 1 चम्मच यहाँ पे मैंने शुगर ऐड कर दिया, फिर ठीक है, मतलब जो तैयार होगा वो सॉल्यूशन ही रहेगा। फिर मैंने इसमें दूसरा चम्मच क्या ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया, तब भी जो बनेगा बेटा वो सॉल्यूशन ही रहेगा। अब उसको नाम नहीं दे सकते क्योंकि आप उसमें शुगर भी मिला दिया आपने, सॉल्ट भी मिला दिया, ना तो उसको आप सॉल्ट सॉल्यूशन बोल सकते हैं ना उसको शुगर सॉल्यूशन बोल सकते हैं, दोनों मिक्स है उसमें। फिर बाद में बेटा उसमें आपने अल्कोहल भी मिला दिया 1 चम्मच, वो भी मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये तीनों चीजें इसमें मिक्स है लेकिन कम क्वांटिटी में है, इसलिए ये क्या कहलाएगी बेटा, सॉल्यूट, और ये कहलाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। चलो इसके बाद बेटा अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और तीसरा जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ, लिखिएगा बेटा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। अब इस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में कुल मिला के 9 टाइप्स लिखने हैं। कितने टाइप लिखना है हमको, 9 टाइप्स, 9 टाइप्स। और ये पूरे के पूरे टाइप किस बेसिस पर है मालूम है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, मतलब लिक्विड है कि सॉलिड है कि इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें पहला जो पार्ट है इसमें हम लेंगे सॉलिड, ठीक है, और दूसरा जो पार्ट है उसमें हम लेंगे सॉल्वेंट, और तीसरा जो पार्ट रहेगा बेटा वो एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें पहले 3 टाइप वो हम लेंगे बेटा सॉलिड के, ठीक है ना, पहले 3 टाइप सॉलिड के, ठीक है। उसके बाद में 4, 5, 6, उसके बाद के 3 टाइप लिक्विड के, ठीक है। और उसके बाद में 7, 8 और 9, ठीक है ना, ये तीनों टाइप गैस, याद रखना थोड़ा इजी रहेगा, टेंशन नहीं, ठीक है। अब ये हो गया बेटा सॉलिड, सॉल्यूट, सॉल्यूट है इधर, ठीक है, फिजिकल स्टेट के हिसाब से सॉलिड पे 3 इसमें सॉलिड, 3 सॉलिड कैटेगरी वाला है, 3 लिक्विड वाला है, 3 गैस वाला है। अब बेटा ये सॉल्वेंट वाला पार्ट जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक है। अभी सॉल्वेंट में यहाँ पे आपके बुक के हिसाब से नॉर्मली पुराना बुक जो था उसमें सॉलिड लिक्विड गैस ऐसा लेते थे, ठीक है, लेकिन अभी न्यू बुक के हिसाब से लिक्विड सॉलिड और गैस ऐसा दिया, तो उसी फॉर्मेट में देखते हैं। तो यहाँ पे रहेगा लिक्विड
उसके बाद में सॉलिड, उसके बाद में गैस, ठीक है ना। यहाँ पे भी आएगा लिक्विड, सॉलिड, गैस। यहाँ पे भी आएगा बेटा लिक्विड, सॉलिड, गैस, ठीक है। अब देखो सॉलिड सॉलिड, ठीक है बेटा। इसको रीड कैसे करते हैं मालूम है? सॉलिड का पार्ट ज्यादा है ना, इसको रीड कैसे करते हैं? सॉलिड इन लिक्विड, ऐसा रीड करते हैं। रीड करना हमेशा ऐसा एरो बना देता है, रीड करना, और इसके ऊपर क्या लिखने का? इन। कब जब भी रीड करेंगे आप सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस, ऐसा तो रीड करने का पैटर्न ध्यान रखना। अब रही बेटा यहाँ पे एग्जांपल लेना है, कौन से किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पहला जो एग्जांपल मतलब मैंने सॉलिड इन लिक्विड, उसका जो एग्जांपल जो दिया है, ठीक है, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है बेटा सी वाटर। सी वाटर समुद्र का पानी। वो आपको मालूम सी वाटर में सॉल्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रहता है। तो जो सॉल्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, लेकिन पानी से ज्यादा नहीं है, तो लिक्विड बहुत अथाह इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, लेकिन सॉलिड जो है वो कम पार्ट में। तो उस सी वाटर में जितने भी सॉल्ट है वो सब किसमें आएंगे? सॉल्यूट। किस फॉर्मेट में? सॉलिड है, लेकिन वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये हो गया सी वाटर, पहले इसका एग्जांपल, पहले टाइप, ठीक है। अब सॉलिड और सॉलिड दोनों सॉलिड है, ठीक है। इस कैटेगरी में आते हैं बेटा जितने भी अलॉय है, जितने भी अलॉय है। अब अलॉय में आप ब्रास ले लीजिए, ठीक है ना, ब्रॉन्ज ले लीजिए, ब्रॉन्ज, उसके बाद में स्टील ले लीजिए। इसमें दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मेल्ट करके आपस में मिलाया जाता है, बराबर है। ब्रास है, ब्रॉन्ज है, स्टील है, ऐसे बहुत सारे अलॉय है, ठीक है, ठीक है। अब रही बात सॉलिड और गैस, ठीक है ना। अब सॉलिड और गैस जो है, मतलब सॉलिड वाला पार्ट गैसियस इसमें जाना चाहिए। इसमें सबसे एकदम कॉमन एग्जांपल अगर बोले तो आपने देखा होगा बारिश के दिनों में, इवनिंग के टाइम पर देखो सब बहुत तेजी से हवा चलती है, फिर वो सड़कों पर जितनी भी धूल रहती है बेटा पूरी की पूरी ऐसे एयर में चली जाती है ना। तो ऐसा लगता है कि धूल भरी आंधी चल रही है, वो जो नज़ारा है सेम यहाँ पे लिखा डस्ट इन एयर, ठीक है ना, डस्ट इन एयर, पूरी धूल वालों से चलेगी ऊपर, ठीक है। तो वो जो है, जो कॉम्बिनेशन तैयार हुआ एयर के साथ में डस्ट पार्टिकल का, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स कहाँ पे चलेंगे बेटा? गैस में, ठीक है ना। गैस में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, धूल को जो क्या बोलते हैं, धूल किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में। इस तरह से ये एग्जांपल आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा लिक्विड और लिक्विड की। तो लिक्विड और लिक्विड में कॉम्बिनेशन जो लेंगे, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है अल्कोहल इन वाटर, ठीक है ना। अल्कोहल इन वाटर आपने, ठीक है, सुना होगा, देखा होगा, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, अल्कोहल इन वाटर, ठीक है बेटा, ठीक है। तो लिक्विड और लिक्विड का एग्जांपल बहुत कॉमन है, अल्कोहल इन वाटर। वाटर में आपने अल्कोहल ऐड कर दिया, तो वो जो, ठीक है, कॉम्बिनेशन इस कैटेगरी में आएगा। अब लिक्विड और सॉलिड, इसका कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, लिक्विड कम क्वांटिटी में होना और सॉलिड ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। ये जो कॉम्बिनेशंस में है, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में बेटा मर्क्यूरी का जो अलॉय है अमलगम, ये आता है, ठीक है। मतलब है अमलगम में मर्क्यूरी जो है बेटा, मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो ये लिक्विड मतलब वो किसके फॉर्म में रहेगा? सॉलिड। और बाकी के जो मेटल रहेंगे बेटा वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ना, सॉलिड। तो मर्क्यूरी प्लस मेटल, कोई भी मेटल, अदर मेटल लिख देते हैं, अदर मेटल्स, ठीक है। तो किसी भी मेटल के साथ मर्क्यूरी का जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या बोलते हैं? अमलगम। ये भी अलॉय है, ठीक है। तो मर्क्यूरी किस फॉर्म में बेटा? लिक्विड, और बाकी के जो मेटल किस फॉर्म में रहते हैं? सॉलिड। ये वाला फॉर्मेट हो गया। अब रही बात लिक्विड और गैस का कॉम्बिनेशंस, ठीक है ना। अब लिक्विड और गैस का कॉम्बिनेशन जो है, लिक्विड इन गैस, ठीक है ना, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बेटा फॉग या मिस्ट। तो आपने देखा फॉग में क्या होता है बेटा? वाटर मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं ना, वो अवेलेबल रहते हैं एयर में, ठीक है ना, जिसको कोहरा बोलते हैं, ठीक है ना। मराठी में क्या बोलते हैं उसको? धुक्के, है ना। तो ये फॉग मिस्ट, अभी दोनों क्या है बेटा? दोनों ही एक ही टाइप है। फॉग में क्या रहता है मालूम है? वाटर मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं थोड़े बड़े साइज के रहते हैं। मिस्ट में उसका साइज बहुत छोटा रहता है। और इसी का तीसरा एग्जांपल है बेटा क्लाउड। और क्लाउड में वाटर मॉलिक्यूल के साइज और बड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो हर तीनों एक ही इसके एग्जांपल, बस साइज का डिफरेंस है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बेटा, अब गैस के इसमें देते हैं, ठीक है ना। अब गैस कम क्वांटिटी में रखना है हमको,
और लिक्विड में ज़्यादा क्वांटिटी, तो गैस इन लिक्विड ऐसा लिखना, ठीक है ना। तो गैस इन लिक्विड में इसका सबसे प्यारा एग्जांपल है आपके कोल्ड ड्रिंक्स। आपको मालूम है कोल्ड ड्रिंक्स मतलब बेसिकली वाटर में क्या मिलाया जाता है, CO2। तो कोल्ड ड्रिंक का जो एग्जांपल है, मतलब यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको ऐसा लिखता है CO2 इन वाटर, ठीक है। तो CO2 मतलब ये गैस वाला पार्ट सॉलिड का, और वाटर मतलब लिक्विड वाला पार्ट सॉल्वेंट का। ये एग्जांपल आप याद रख सकते हैं। अच्छा, गैस इन सॉलिड, ठीक है ना। अब इसमें एग्जांपल जो लेंगे बेटा वो लेंगे प्यूमिक स्टोन। अब ये क्या होता है, प्यूमिक स्टोन होता क्या एक्चुअली में, ठीक है ना बेटा। वॉल्केनो एक्टिविटीज आपको पता है, ठीक है, वो लावा निकलता है, ये भी आपको पता है। आपको मालूम है जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, मतलब जब निकल जाता है वहां से वॉल्केनो से, तो धीरे धीरे वो ठंडा होना चालू होता है, ठीक है। तो उसके जो कूलिंग प्रोसेस में क्या होता है, बाहर का जो सरफेस है वो जल्दी कूल हो जाता है, लेकिन अंदर में लावा फिर भी रहता है, मतलब ठीक है ना, मेल्टेड फॉर्म में फिर भी रहता है। अब धीरे धीरे जब वो स्टोन तैयार होता है बेटा, तो अंदर का जो लावा की जो गैसेस रहती है ना, वो बाहर निकलते रहती है। तो ऊपर से तो सॉलिड हो गया, लेकिन उसमें से गैसेस निकल रही है, बराबर है। तो उस फॉर्मेट को कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्यूमिक स्टोन, ठीक है। मतलब गैस उसमें से निकल रही है जो कम क्वांटिटी में है, और ऑलरेडी उसका ऊपर का पोर्शन पूरा सॉलिड इसमें है, तो ये गैस इन सॉलिड, इस कॉम्बिनेशन में उसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है, प्यूमिक स्टोन को। उसके बाद बेटा गैस इन गैस। अब इसका तो सबसे बेस्ट एग्जांपल बेटा अभी जो दिया था मैंने, एयर, ठीक है, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट गैसेस रहती है। तो इस तरह से बेटा ये पूरे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में अगर आया तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है कि व्हाट इज मीन बाय सॉल्यूशन एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड। 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन लिखने के साथ में टाइप्स लिखते हैं।